चलो सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड समझते हैं फटाफट से। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, इफ आई मे आस्क यू? एग्जैक्टली। हम्म। हाँ, तो ये सारे तुमने कंपोनेंट्स बता दिए मुझे, ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, एंड डिफाइन भी ऐसे ही करेंगे हम, जितने भी सेक्टर्स है इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी जैसे यूसेट की प्लांट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी भी एक्चुअल की बात नहीं करेंगे, इसकी बात करते हैं प्लांट की। ओके, एक्सैंट, एग्जैक्टली, एक्सैंट एंड एक्सपोज्ड टर्म पता है। ओके, तो प्लांट जितने मतलब जितने भी सेक्टर्स है इकोनॉमी में, वो जितना प्लान कर रहे हैं, क्या गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना मतलब खर्चा करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, यस एग्जैक्टली। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड। लिखते जाए फटाफट से, समझाए तो ओके ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड यही है। ठीक है, डेफिनेशन रीड करती हूँ एक बार फॉर यू। ओके, तो इट इज एग्रीगेट डिमांड रिफर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो कि क्या है, विच ऑल द सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी ओके आर प्लानिंग टू, ठीक है, प्लानिंग टू बाय राइट इन एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड समझ अभी तक समझ आ गया होगा, है ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, कोई भी इट इज यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर है वैसे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम वगैरह, तो देयर इज अ स्पेसिफिक ईयर राइट, कि क्या चलता है जो अकाउंट्स में चलता है हमारा। ठीक है, वैसे अकाउंटिंग पीरियड का क्या मतलब होता है जनरली, कि जिस पीरियड में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है अकाउंट, मतलब अकाउंट्स होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम राइट, एस्टिमेट जो कर रहे हैं हम। ओके, इंपॉर्टेंट इसके अंदर इसके कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स एज यू सेड, पहला क्या होता है, कंजम्पशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर, है ना? ठीक है, ये होता है, इसको हम किसे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, फटाफट करवाना है इसे, फटाफट लिख रहे हैं। ओके, सेकंड क्या होता है, हाँ इन्वेस्टमेंट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, इसको समझते जाएंगे फटाफट से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जो हाउस होल्ड करेंगे, किसके ऊपर, कंजम्पशन के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे राइट, उसको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, हाँ जो एग्जैक्टली इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें सिर्फ हमें किसकी बात करनी है, प्राइवेट सेक्टर्स की। ठीक है, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी प्राइवेट सेक्टर्स जो या फर्म्स जो हमारे हैं वो जो खर्चा करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसके बाद क्या आता है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, किसके ऊपर करती है, एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों चीजें करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। ओके, तो डिफरेंस इन दोनों में बस इतना सा है। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनता। मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ भी है, ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ भी है। ओके, तो गवर्नमेंट भी हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं ये कह रही हूँ, दोनों में डिफरेंस ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर कर रही है, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, बस इतना ही बोला था मैंने। और मैं ये कहती इस क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनता, क्वेश्चन आगे बनता है, अभी आगे जब आएंगे। ठीक है, ये तो अभी थोड़ा बेसिक बेसिक है। और नेक्स्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्स माइनस एम राइट। ओके, ये थोड़ा सा अगर याद आए तो हमने कहीं पहले भी देखा हुआ ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है, सी। ठीक है, ये आई हो गया, ये जी हो गया, और ये नेट एक्सपोर्ट्स हो गया, नेशनल इनकम। कौन सा वाला मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, है ना? तो ऐसी ऐसी चीज़ें ही थी कुछ, है ना? तो एग्रीगेट डिमांड यही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ बिकॉज नहीं करना है। ओके, लिखना होता तो मैं लिखवा देती, बट इट इज़ अप टू यू। ठीक है, जैसे बताओगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज कि अब अच्छा हमें टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करनी है। जब भी कंपोनेंट्स देखो, क्वेश्चन अगर आता है कि कंपोनेंट्स पूछ लिया जाए तो चारों लिखने हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हम आगे बात करने वाले हैं, हम किसकी बात करेंगे, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे। एंड उसमें हमारे पास क्या है सिर्फ, तो इसका मतलब ए डी क्या हो गया, सी प्लस आई। ठीक है, सी प्लस आई। ओके, अच्छा एक और चीज़ कि फॉर आर ईज क्लास ट्वेल्थ में, ओके क्लास ट्वेल्थ में इन्वेस्टमेंट को क्या लिया गया है, कांस्टेंट लिया गया है। क्या बोलते हैं कांस्टेंट को, ठीक है, क्या बोलेंगे, टर्म क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था छोटा सा। ओके ओके, मूविंग फर्दर। चलो इसके ऊपर एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल, अब हमें कर्व्स देखने हैं। ठीक है, एडी कर्व देखना है तो वो बनाते हैं। ओके,
हाइपोथेटिकल शेड्यूल बनाते हैं। कैसे बनाते हो मुझे ये बताओ, हाइपोथेटिकल शेड्यूल जब बनाते हो, इनकम लिया, ठीक है, कुछ याद कर रखा है कि यही वाला लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग बना लेते हो, है ना, ऐसे ही। ओके, कंजम्पशन लेते हैं, ठीक है, 40, 120, याद है ना, सब यही फॉलो करते हैं और अच्छा है, मतलब इट्स नॉट, मतलब बुरा नहीं कह रही मैं कुछ इसमें। 200, 280, 36, 440, सॉरी 440, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज आई, 20 लिया होगा, है ना, हर टीचर को और हर स्टूडेंट को एट द एंड ये रट जाता है, ठीक है। एडी, एज वी नो, सी प्लस आई, ठीक है, तो इट विल बिकम 60, 140, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्लियर होगा। जो मुझे बात करनी है वो आगे वाला पार्ट है, स्टिल अब स्टार्ट करते हैं तो साथ साथ एक बार कवर करते हुए चलते हैं। ये आ गया, ठीक है, चलो इसको बना लेते हैं। अब ऐसे करना कि ये चैप्टर डन है मेरा, ठीक है, अब इसको हटा देना बिल्कुल, अगर दोबारा कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, डोंट माइंड, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए मेरा। ओके, या तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, इनकम, ठीक है, यहाँ पर क्या लेते हैं, हाँ, एडी लो, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एडी, ठीक है, कुछ भी एडी कर्व बनेगा, ओके फाइन। 100, 200, 300, 400, 500, इतने ही दिया हमने, ओके। यहाँ पर कितने का गैप ले रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है, 60, यहाँ पर हम लेते हैं 60 का ही ले लें, हाँ 60, 60 से स्टार्ट करके क्या कह, अच्छा किंग से स्टार्ट करके, अच्छा किंग से स्टार्ट करने की ऐसी भी बन जाएगा नॉर्मली भी, ठीक है, 60 से काट कर देते हैं, ठीक है, समझना ही है मैं थोड़ा सा। 240, 300, 360 और ऊपर जाएगा, जाने दो, ठीक है, समझना है बस हमें यहाँ पर, ओके। दिस विल बिकम 6 6 420, 480 एंड 540, ठीक है, चलो। किंग की मैं किंग मतलब प्रेफर नहीं करती यूज़ करना जब अगर बन जाता है ऐसे तो, ठीक है, ओके। ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे पहले हम इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं, ओके, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है 20, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ आ जाएगा, ये मान लेती हूँ मैं, ठीक है, ये वाली, ओके, यहाँ 20, ठीक है, तो 100 पे भी क्या है 20, 200 पे भी क्या 20, 300 पे 20, 20 एंड 20, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट बन गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बन गई, राइट, ओके। कंजम्पशन देखें, ठीक है, कंजम्पशन अगर ट्राई करें अगर हम, या फिर अभी कंजम्पशन को लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली हम एडी बना सकते हैं, ठीक है, अभी कंजम्पशन अभी बाद में पढ़ेंगे हम, ओके, एडी बनाते हैं। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कितनी है 60 यहाँ पर, ठीक है, 100 पे 140, 140 कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं आ जाएगा, 140 एंड 160, राइट, यहाँ पर कहीं, ओके। उसके बाद बात करते हैं किसकी, 200 लेवल ऑफ इनकम 220, 220 कहाँ आएगा, इधर, हियर, उसके बाद 300 लेवल पे 300 ही है, ठीक है, यहाँ पर, ओके। 400 पे 380, 380 यहाँ पर, अच्छा 400 पे, ओके, मैं बोल गलत रही हूँ और लिख सही रही हूँ, 500 पे, कुछ दिक्कत हो रही है, टेढ़ा है, टेढ़ा है, ग्राफ बनाओगे हो जाएगा, 500 पे 460, ठीक है, 460 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, मुझे मैच करना है, स्ट्रेट लाइन मुझे, ठीक है, जब भी बनाओगे तो ये हमेशा क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, अभी नहीं अगर आएगी तो स्ट्रेट लाइन वैसे आएगी, ठीक है, हमारा क्या हो गया एडी हो गया, ओके। अच्छा एडी की अब यहीं से हम प्रॉपर्टीज वगैरह भी देख लेंगे, ओके। एडी जो कर्व है हमें हमारा क्या दिख रहा है हमें, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, रीजन एग्जैक्टली, ठीक है, तो जब भी अपवर्ड स्लोप की बात हो, अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ओके, एंड अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, कभी भी किसी भी कर्व के केस में, ठीक है।
इसके बाद अभी और बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अगर ये लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो वो लिख सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट व्हाट एडी। ठीक है, एडी की हम बात करेंगे अब। ठीक है, तो बारी बारी से सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडी जो है हमारा वो क्या है, किसका एग्रीगेट है, किसका सम है, यही सी प्लस आई का। ठीक है, इसका सम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कंजम्पशन जो है हमारा, ठीक है, इनकम लेवल जीरो है, कंजम्पशन क्या है फिर भी 40 है। रीजन, ये तो हाँ कंजम्पशन, ये तो कंजम्पशन का है, ये एडी ओके, मैं कंजम्पशन का ही पूछ रही हूँ। ठीक है, कंजम्पशन का बताओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी। एडी क्या है, सी प्लस आई है। ओके, सी का हाँ ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कंजम्पशन का अलग से नहीं, या एडी पूरा पढ़ रहे हैं हम। ओके, कंजम्पशन कर्व नहीं बनाया मैंने। ओके, ठीक है, तो सी की बात करते हैं। ठीक है, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर मैं कहूँ मेरी इनकम जीरो है, ठीक है, एंड मैं कहूँ कि अगर पैसे ही नहीं मेरे पास तो मैं कंज्यूम कहाँ से करूँगी, तो ऐसा डिस सेविंग एक टर्म है। ओके, मतलब क्या है, क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है, रीजन बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन। एग्जैक्टली, तो किसी को खुद को सस्टेन करने के लिए बेसिक अपनी जो नीड्स है वो क्या करनी होती है, सेटिस्फाई करनी होती है। एंड उसके लिए क्या करता है वो अपनी पास्ट सेविंग का, ठीक है, या जहाँ कहीं से भी जुगाड़ उगाड़ करके कुछ भी, ठीक है, स्पेशली हम यहाँ पे पास्ट सेविंग की बात करते हैं, पुरानी जो सेविंग्स है हमारे पास, उससे क्या करते हैं पैसा निकालते हैं एंड कंज्यूम करते हैं, राइट। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग बोलते हैं। ठीक है, एंड यू नो दैट, राइट। तो ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, अब इसकी कंजम्पशन कर्व की स्लोप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कंजम्पशन कर्व का स्लोप भी कैसा आएगा, बिल्कुल ही एक बार इसको भी यहाँ पे देख ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 40 मतलब ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, ऐसा बनेगा। ठीक है, समझाती हूँ ऐसा क्यों बना है। ओके, एंड ये पैरेलल क्यों है, ठीक है, दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल क्यों है, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में सिर्फ क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, राइट। तो यस, अब यहाँ पर क्या बोला गया था कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, इसका भी स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। रीजन क्या है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। स्लोप क्या है, ठीक है, ओके, एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमें बात करनी थी इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके बाद, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व। एडी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या होगा, हाँ, तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है, प्लस ये भी क्या होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट वाली बातें आएंगी तो यहाँ पे हमें बताना है, स्पेशली टीचर क्या डिमांड करता है कि जीरो वाला पॉइंट लिखो। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन होती है ऐसी कि जीरो वाला पॉइंट लिखो, कि वो जीरो वाला पॉइंट जाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद स्लोप ऑफ एडी कर्व, स्लोप हमने देख लिया हमने। ठीक है, बता बात कर चुके हैं उसकी, तो इसमें सिर्फ इतना ही था। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे किस पे, एएस पे, एग्रीगेट सप्लाई पे। ठीक है, ये क्लियर है, ये पहले से भी क्लियर था, और ठीक है, तो इसको बस दिमाग में बिठा लेना है। लिखने की अगर बात करें तो लिखना इसमें सिर्फ इतना ही है, जो बोला है उसी को बस फ्रेम कर देना है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब इसमें कुछ लिखने वाला ऐसा है भी नहीं। जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे अलग अलग, उसमें भी जो स्पेशली वो प्राइवेट फॉर्म्स, टर्म लिख दो बस, प्राइवेट फॉर्म्स कर रही है। ठीक है, बाकी पता ही है तुम्हें कि किसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हो रहा है, एंड कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल गुड्स लिखना है हमें। ठीक है, तो कुछ जो टर्म्स है जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, इट इज़ डन बाय प्राइवेट फॉर्म्स हो गया, इट इज़ डन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, कंजम्पशन भी करती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं गवर्नमेंट के, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है ना, तो हाँ ये सारी चीज़ें हो गई। कंजम्पशन किस चीज़ के लिए होगा, कैसे, वेलफेयर, हाँ ठीक है, तो दोनों वेलफेयर मोटिव है। ठीक है, कंजम्पशन वाले को कैसे, कंजम्पशन में क्या एग्जांपल दे सकते हो, ये कंजम्पशन में आएगा, पेंशन सैलरी कंजम्पशन में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ क्या लेना है, सिर्फ वो जैसे हॉस्पिटल, मतलब बाई चांस, हाँ एग्जैक्टली बिल्डिंग से रिलेटेड, एग्जैक्टली हाँ वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, ठीक है, एएस की बात करें, एएस में है फटाफट से, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई अगर डिफाइन करना हो तो कैसे, अब सप्लाई को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं हम, हाँ प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्जैक्टली यहाँ भी विलिंग वर्ड। ठीक है, यहाँ भी विलिंग है अगेन, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा,
एक चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर पढ़ा हुआ है इसलिए क्वेश्चन फॉर्म में मतलब क्वेश्चन पुट कर, ये पढ़ा होगा, है ना? रीज़न बताओगे मुझे इसका? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, सोच लो एक मिनट। हम्म, हाँ पता है ना, पता है चीज़ क्या है यहाँ पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या था कि ये जो इनकम है, ठीक है, या ऐसे बोलो, जैसे यहाँ पे हम ले रहे थे क्या, अब जैसे फर्म्स है वो प्रोड्यूस कर रही है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उनको हाउस होल्ड ने क्या दिया था, ये हाउस होल्ड है हमारे पास, ठीक है, ये हाउस होल्ड ने क्या दिए थे, फैक्टर सर्विसेज दिए थे, ठीक है। तो एग्जैक्टली उतने ही वैल्यू की क्या जो पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है, फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, तो सबकी वैल्यू क्या है एट दी एंड, सेम ही है, ठीक है, सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। एंड अगर मैं इनकम की बात करूँ तो ये यहाँ पर इनकम ही तो जनरेट हो रही थी, ठीक है, तो जो जितनी भी इनकम यहाँ पर जनरेट हो रही है, ठीक है, वही चीज़ तो है यहाँ पर। तो गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए हैं, जितनी इनकम जनरेट हुई है, सेम ही चीज़ हुई है यहाँ पर। तो वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला जो पॉइंट था पढ़ने का, इसलिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आगे काम आता है कहीं ना कहीं हमें ये सब समझने के लिए, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज इक्वल टू व्हाट, नेशनल इनकम के बराबर होता है। ओके, एएस के कंपोनेंट्स क्या है? एएस हमें पता है कि ओके यस, एएस पता है हमें कि क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। ओके, इनकम का पार्ट या तो मैं कुछ पार्ट कंज्यूम करूंगी या तो सेव कर लूंगी, ठीक है, दो चीजें होंगी हमारे पास, अगर बेसिक बेसिक चीजें देखें तो दो ही चीजें हमारे पास, ठीक है, हमें बेसिक सा ही पढ़ना है यहाँ पर अभी। ओके, तो यहाँ पर हमारे वही चीज़ें हैं क्या कि या तो मैं कंज्यूम करूंगी या तो मैं सेव कर लूंगी, राइट, ठीक है। तो इसके भी हाइपोथेटिकल शेड्यूल पे आते हैं, देन कर्व बनाएंगे। ओके, लेट्स मेक इट। इनकम 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लेते हैं सी एंड एस, ठीक है। ये हम 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440, ठीक है। सेविंग निकालने, -40, -20, ठीक है, ये 0 और ये 20, 40 एंड 60, ठीक है। एस निकालें, एस हमें पता ही ऑलरेडी, बट यहाँ से चेक भी, क्रॉस चेक भी होता है कि यस इट इज इक्वल टू व्हाट, नेशनल इनकम ओनली, ठीक है, इनकम ओनली, राइट। प्लस करो इन दोनों को, ये पता है हमें ये इसके बराबर ही होगा। ओके, तो ये 0 आ गया, ये 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँ चीज़ों को, ठीक है, ग्राफ पे एक चीज़ समझनी है बस हमें यहाँ पे, छोटी सी चीज़ क्या है, 45 डिग्री वाला पॉइंट समझना है, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से बनता है, ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो चीज़ें हम पिक करें थोड़ा सा। तो अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो कैसे बन जाएगा, सिर्फ मैं एएस प्लॉट करूँगी अभी, ठीक है। जब हम अभी कंजम्पशन फंक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन करेंगे, तो बाकी चीज़ों को वहाँ अलग से करेंगे पूरा, ठीक है। बाकी चीज़ें मतलब मेरा मतलब ये है, ये, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमें एएस देना है, अगेन सेम, ये यहाँ, ये ये थोड़ा सा इधर कहाँ बना रही हूँ मैं, बिल्कुल ही अलग बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा हमारा, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, ऐसी। ओके, ये हमारा क्या है, एएस है। ओके, अब पे समझना क्या, इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग ये भी है। ओके, पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये हमेशा क्या बनता है, हमेशा 45 डिग्रीज का, ठीक है, ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बनाता है। रीज़न का रीज़न, हाँ हाँ, ये ऐसे एक्सप्लेन करोगे, इकोनॉमिक्स में नहीं करोगे एक्सप्लेन, ठीक है। बेसिक सबसे सिर्फ इतना ही बताना है, टैन थीटा वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सिर्फ इतना ही बताना है कि दोनों के बीच में क्या है हमारे पास, इक्वल डिस्टेंस पे ले रहे हैं हम, ठीक है। एंड अगर थोड़ा सा आपने, वो तो तुम्हें पता है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि बिल्कुल ही टैन थीटा वाली चीज़ें, स्लोप वगैरह लगा रहे सब कुछ, है ना, टेंजेंट वगैरह। ओके,
बाकी यही है जो बेसिक चीज़ है हमारे पास, यही कि ये पूरा 360 होता है, ये 90 है हमारे पास, अपने आप ही बनता है। इक्वल डिस्टेंस लेंगे तो बीच से बिल्कुल बिल्कुल ही बाइसेक्ट ही होगा वो, ठीक है। तो यस यही पॉइंट है, सिर्फ इतना ही। और इसको सिंपल लैंग्वेज में कुछ मतलब, मैं उसको रीज़न भी नहीं बोलती जो हमें 12th लेवल पे जो एक्सप्लेन किया, मैं उसको रीज़न भी नहीं बोलती इसको कि ये सही रीज़न है भी नहीं, बट ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बस इक्वल डिस्टेंस है, जस्ट दैट, ठीक है, ज़्यादा कुछ। यस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। इसलिए अब ये पता है हमें 90 होता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे है तो यस, इसलिए हमें 45 डिग्रीज का ही बनता है हमेशा। तो फ्री हैंड भी मतलब जब भी ए एस कर्व बनाना है तो अपने आप ही फ्री हैंड 45 डिग्रीज बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। प्लस हाँ ओके, वेरी गुड। तो मान लो ए एस पूछ लिया तुमसे कि ए एस की डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है, मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ओके। ये कि बता दो मुझे ए एस क्या होता है। इन दैट केस डिफाइन कर दिया, फ्री हैंड बना दो, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा। अब अगर शेड्यूल ले रहे हो, हाइपोथेटिकल शेड्यूल वगैरह ले रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें बना रहे हो और तो ऐसे फ्री हैंड में बनाओ, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली ग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो भी फ्री हैंड मत बनाओ। इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस में बोल रही हूँ मैं कि हमें पता है कि 45 डिग्रीज ही बनता है। तो मान लो छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं कि इक्विलिब्रियम या कुछ, मतलब छोड़ो, जैसे ये मान लो कि कुछ दिखाना चाहते हो, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल ये एस बनाया एंड ए डी बनाया, ठीक है। तो हम ये दिखा रहे हैं, तो हम पॉइंट, हमारा मकसद ये है कि हमें ये दिखाना है, बस ये वाला पॉइंट दिखाना है, तो इस केस में फ्री हैंड बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट्स वगैरह हैं, अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है तो उसके में फ्री हैंड मत बनाओ। मतलब कहने का मतलब ये कि कोशिश करो कि फ्री हैंड ना बनाओ, ठीक है। हाँ, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बनेगा फ्री हैंड। वो भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का है। अब क्वेश्चन ही पूरा का पूरा हमारे मतलब ऐसा कि उसमें थ्योरेटिकल वाला पार्ट कुछ है नहीं है सच, तो उसमें भी फ्री हैंड बना के छोड़ दोगे तो फिर कहाँ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एएस देख लेते हैं हम, ठीक है। एक बार रीड करते हो फटाफट से एएस के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नहीं दिया हुआ, ऐसे ही रीड करते हैं एएस, ठीक है। एएस जो है किसका, हमारा सम है, ठीक है, सी प्लस एस का, ओके, एग्जैक्टली। पॉजिटिव, ठीक है, ये भी इसका स्लोप क्या है, ठीक है, बिल्कुल अवर स्लोपिंग है ये, ओके। एंड ये 45 डिग्रीज वाली लाइन, ठीक है, ये एंगल बनाता है। क्या स्लो वन होता है, लिख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर भी ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, अभी का टेस्ट का मुझे नहीं पता, हर स्कूल का अपना अपना स्ट्रक्चर टेस्ट बनाने का, ठीक है। बोर्ड्स में क्या आते हैं, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, ठीक है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। एंड इकोनॉमिक्स में अगर ट्रू फॉल्स आता है दैट मीन्स रीजन बताना है, सिर्फ ट्रू फॉल्स से क्या हो गए, नो मार्क्स, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में इनके क्वेश्चन आते हैं, जो अभी तक जो मैं करवा रही हूँ ट्रू फॉल्स वाले हैं सारे के सारे, ठीक। तो इसके में कुछ है नहीं एज सच, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। हाँ, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कंजम्पशन फंक्शन वगैरह की। कंजम्पशन फंक्शन, यहाँ पर जब भी फंक्शन आएगा, फंक्शन मतलब क्या, एग्जैक्टली रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप क्या, फंक्शन रिलेशनशिप, ठीक है। कंजम्पशन है मतलब किसके साथ, अच्छा रिलेशनशिप किसका देखेंगे हमेशा, इनकम के साथ देखेंगे, ठीक है। कुछ भी है इनकम के साथ देखना है रिलेशनशिप, किसका देखना है, कंजम्पशन का देखना है, यहाँ पर कंजम्पशन का देखना है, ठीक है। तो ठीक है, ये है, ठीक है। इसको हम ऐसे फंक्शन रिलेशनशिप को ऐसे डिफाइन करते हैं, ओके। चलो इसके ये तो समझ आता होगा अब, है ना, मैथ्स वगैरह पढ़ ली होगी इतनी, ये समझ आता होगा, ओके। तो इसी की बात करनी है एंड, ठीक है। अब इसमें इसको भी शेड्यूल से समझते हैं एक बार, ठीक है। तो शेड्यूल हमने ऑलरेडी जैसे लिया हुआ था, वही शेड्यूल लेंगे हम वापस से। बार बार लिखते लिखते थक जाते हैं इसको हम। 40 80, अरे यार 120 200 280 360 एंड 440, ठीक है। लेट्स मेक इट, यहीं पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह की बात करनी है, और यहाँ से भी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अभी टेस्ट है तो नॉर्मल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यहाँ से, वहाँ से मैं कम एक्सपेक्ट करती हूँ, बाकी डिपेंड्स ऑन योर टीचर एंड योर स्कूल। कौन से स्कूल, डीपीएस, नहीं पता, डीपीएस का स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, क्या आर डी राजपुर पढ़ा है, वेंकटेश ने पढ़ा है, डीपीएस का नहीं पढ़ा है तो। ऐसे ही बना सकते हैं हम डायरेक्टली, इसकी नीड नहीं थी इतनी, स्टिल
कंजम्पशन लेते हैं, कंजम्पशन मैं लेती हूँ 80 कर देते हैं वापस, 80, 160, 240, 320, 400 एंड 480। ठीक है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 40। ठीक है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 40 हाफ, या ओके। 100 पे 120, 100 पे 120 कहाँ होगा पे, यहाँ पे कितना आएगा 80 एंड 40, 40 40 राइट आएगा। 200 पे 200, 200 पे 200 ओके, ये हमारा 160 था, मिड में आएगा बिल्कुल ही, मिड में ही आएंगे 280, 280 ये भी मिड में आएगा, 40 40 का ही गैप है। ऐसे ही बना दे, ये ऐसा बन गया कुछ। ठीक है, अच्छा अब ये तुम्हारा क्या बन गया, कंजम्पशन बन गया। इसके बाद अब देखो, अब मैं सबसे पहले अब मैं उसको फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ एयर को। ठीक है, एयर्स को मैंने इनकम की जो लाइन है मैंने उसको फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है राइट, सही से नहीं बना बट ठीक है मतलब फ्री हैंड ड्रॉ किया मैंने, ओके मान लेना इक्वल है, जहाँ भी इक्वल आएगा 200 पे इक्वल है। ठीक है, या तो यहाँ देखो ये जो पॉइंट है जहाँ पर क्या है, दोनों इनकम और कंजम्पशन दोनों की जो रिलेशनशिप देख रहे थे हम। ठीक है, तो जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, एक कॉमन पॉइंट है राइट, वैल्यू क्या है दोनों की सेम है। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या है, सी इक्वल्स टू वाई है, मतलब क्या जितनी इनकम थी उतना क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, मतलब सेविंग्स क्या है यहाँ पर, जीरो है। ठीक है, एंड इसको हम नाम क्या देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, बिजनेस में भी पढ़ा होगा ये सब कुछ। हाँ बताओ, हाँ यहाँ पे कंजम्पशन लिया है मैंने। बोलो, मतलब समझी नहीं मैं। अच्छा ये इनकम के लिए बोल रहे हो, कम। हम्म, ये वाला, ये वाला हाँ, सी कॉमा वाई है, वाई का हाँ, मतलब ये तो क्या है कि जैसे कोई भी ग्राफ बनाओगे ना, यस इसको ऐसे ही लेना है वाई कॉमा वाई करके। ठीक है, कॉमा वाई है। ठीक है, यस, कहाँ थे हम, यहाँ थे राइट। बताओ बताओ, कोई बात नहीं। पता है एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अभी जब डेरिवेशन करोगे ना कंजम्पशन कर्व और उसका सेविंग का, तो दो तरीके टीचर्स भी बताते हैं, या तो दो ग्राफ बना लो या उसी के ऊपर बना लो। ठीक है, तो इट इज अज्यूम्ड कि हम एक साथ देखने के लिए हम इसी में बना रहे हैं इसको। ठीक है, यस, हाँ यहाँ पे हम दो चीजें ठीक है, दो यहाँ पे जैसे हम इनकम भी और कहना चाह रहे हो ना कि ये और ये दोनों ऐसे यहाँ पे ऐसे बन गए, यहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन लिखना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, इसको सिर्फ फ्री हैंड ड्रॉ करना है। ठीक है, नहीं ठीक है, अलग अलग बना लूँ, बट वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिखा पाओगे, इसलिए हम एक साथ बनाते हैं। ठीक है, अभी जब आगे एक आएगा, पता नहीं मुझे नहीं पता तुम्हारी टीचर ने कैसे करवाया होगा, बट क्या आगे से हम सेविंग्स कर्व डिराइव करते हैं कंजम्पशन कर्व से, किया होगा है ना। तो दो चीजें वहां पे भी दो चीजें होती है। अब एक ही तुम उस पे एक ही एक्सिस पे दो चीजें ले रहे हो, या तो ये कर लो तुम। ठीक है, मान लो कि हम इसी पे ये भी है, इसी पे ये भी है। ओके, तो इसी पे तुम कोई मान लो, जैसे यहाँ पे इसी पे तुमने क्या, यहाँ पे इनकम ले रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम एएस भी मान रहे हैं इसी के ऊपर। ठीक है, ऐसे करके समझ लो, या तो क्या कर लो, अलग बना लो नीचे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही उसका, राइट। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे तुमने बनाया होगा कि चलो यहाँ पे कंजम्पशन बनाया, यहाँ पे एएस है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे सेविंग जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाते हैं सेविंग्स वाले वाला कर्व, है ना। या तो ये बनाते हैं टीचर्स, या क्या करते हैं, इसी को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो वही बात होती है यहाँ पर कि या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ। पॉइंट ये है कि
इसके बिल्कुल सेम इसके जैसा ही नीचे बना लो, बट यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, ये पॉइंट दिखाना है। मैं कैसे दिखाऊंगी, अलग अलग बना करके, ठीक है। तो ये बीपी हो गया। अच्छा, इस वाले केस में देखो यहाँ पर अब ये जो है कंजम्पशन, ये क्या है, ऊपर है, ठीक है, एंड इनकम नीचे, मतलब कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को हम, कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, जितनी मेरी इनकम नहीं उससे ज़्यादा मैं क्या कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, डिस सेविंग है, ठीक है। ये जितनी जहाँ यहाँ पे सारी डिस सेविंग है मेरी, यहाँ पर देखोगे तो इनकम क्या है, ऊपर है, एंड कंजम्पशन नीचे है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, मेरी सेविंग हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। ये इसलिए पता होना इंपॉर्टेंट है, ये मतलब दो चीज़ों की, मतलब ये जो है, ये एस इज इक्वल्स टू जीरो एंड वाई तो है ही, ये यहीं पे काम आएगा, ठीक है। कि इस यहाँ पे ये भी होता है कि सेविंग्स क्या है, मेरी जीरो है, ठीक है, कुछ भी सेव नहीं कर पा रही मैं। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमें एक चीज़ पढ़नी है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। प्रोपेंसिटी मतलब समझ आता है, टेंडेंसी, एबिलिटी, एक्स्ट्रा में ओनली, सिर्फ एक्स्ट्रा में, मतलब एक्स्ट्रा सब वर्ड यूज किया ना एक्स्ट्रा में। अच्छा, हाँ, प्रोपेंसिटी मतलब होता है एबिलिटी या टेंडेंसी जो कह रहे हो, ठीक है, कि कितना कर सकता है, ठीक है, कर रहा है, ठीक है, ओके, कर रहा है, राइट। ये हमारी तरह की है, ठीक है, एज यू सेड, एक तो ए के साथ है मेरी और एक एम के साथ है, ठीक है, एंड पी सी एंड पी सी। पहले भी जब 11th क्लास में भी ए जहाँ पर भी देखा वहाँ पे एवरेज, एम जहाँ पर भी देखा वहाँ पे मार्जिनल, ठीक है। तो ये क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, वही वाले बनते हैं कि किसकी वैल्यू कित कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ठीक है, क्या है वैल्यूज, वो समझ के करेंगे, पहले समझ लेते हैं इसको, ठीक है। एपीसी क्या होता है, हाँ मतलब आगे। हम्म, मतलब क्या कि इनकम लेवल है, उसमें से मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ, है ना। फ्रैक्शन में का मतलब यही है कि कुछ टोटल है मेरे पास, उसमें से मैं कितना, ठीक है, कितना पार्ट, राइट, कितना पार्ट कंज्यूम कर रही हूँ। तो ये हमारा क्या है, एपीसी है। तो एपीसी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सी बाय वाई, ठीक है। एमपीसी क्या है, एग्जैक्टली, डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरी इनकम पहले, ठीक है, मेरी इनकम 100 थी, उसमें मैं कंज्यूम कर रही थी, मान लेते हैं कि कितना, 120 कंज्यूम कर रही थी, ओके, राइट, 120, या फिर कभी कम लेते हैं, अभी हम वो ऑटोनोमस वगैरह नहीं दिखा रहे, ठीक है, इतना ले लिया मैंने, राइट, ठीक है। अब मेरी इनकम क्या होगी, मेरी इनकम बढ़ गई, 100 से क्या होगी, 200 हो गई। तो थोड़ा बहुत मैंने कंजम्पशन भी मैंने क्या किया, अपना बढ़ा लिया, ठीक है। तो मैंने मान लेते हैं कि मेरा कंजम्पशन कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। तो इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, चेंज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4, 40 एंड 100, ठीक है, 40/100। तो यही बात है, यहाँ पे चेंज को देखना है, ठीक है, नॉट दिस, इस वैल्यू को नहीं लेना कि चेंज हो गया कितनी है, वो नहीं, जो चेंज है वो देखना है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ओके। हाँ, ये एब्सोल्यूट है, बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर की, जो मतलब इनकम है, फॉर एग्जांपल इस लेवल की बात करें अगर हम, ठीक है, 80/100, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब इनकी ना वैल्यूज़ की बात करेंगे हम, ठीक है, वैल्यूज़ की जो भी हम अब तक पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। मुझे ये बताओ, चलो सबसे पहले जीरो की बात करते हैं, ठीक है। क्या एपीसी हमारा जीरो हो सकता है, यस और नो, नहीं हो सकता, यस। एपीसी को जीरो होने के लिए कंडीशन मतलब क्या चाहिए, सी जीरो होना चाहिए, और सी जीरो नहीं हो सकता। तो ये तो क्लियर है कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो। यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखते हैं हम, ठीक है। एपीसी वन हो सकता है, ठीक है। कैसे, किस केस में ए वन हो सकता है, जब सेविंग्स हमारी जीरो है, हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, यस। बीईपी बोला, अच्छा मुझे कुछ अलग सुनाई दिया, बीईपी बोला, ओके, यस। तो जब ये दोनों हमारे क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब जितना, जितनी उसकी इनकम है उतना ही क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, सेविंग्स कुछ नहीं कर रहा, तो यस इट कैन बी वन। मोर देन वन की बात करें, एपीसी मोर देन वन, डिस सेविंग हो, तो उसके इसमें तो हम तो ये भी देख रहे थे कि इनकम लेवल जब हमारी जीरो है तब भी है कुछ ना कुछ कंजम्पशन, मतलब क्या कि हाँ, ये जो है कंजम्पशन इससे बड़ी हो सकती है, तो यस
APC कैन बी मोर देन 1, ठीक है। हाँ, ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो यस, ये हो सकता है ग्रेटर देन, हाँ ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो 1 ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये चीज़ें थी। और कुछ रह गया, एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी इसी के अकॉर्डिंग मतलब लेस देन ग्रेटर देन हम कर लेंगे इसी के अंदर, ठीक है। और कुछ अगर एक्स्ट्रा रह गया उसके अंदर तो यस, APC इज लेस देन 1, लेस देन 1 हो सकता है। APC लेस देन 1, APC इज लेस देन 1, ठीक है। हाँ हाँ, लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है। वो 0 वाला पॉइंट अलग है, ठीक है। लेस देन 1 हाँ हो सकता है, ठीक है। तो यस, एक ये पॉइंट था। उसके बाद APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, यस ये वाला पॉइंट समझते हैं। APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, कैसे? देखो मैं रीजन पढ़ती हूँ बस, ठीक है, समझ आएगा। APC continuously with increase in income because the proportion of income spent on consumption keeps on decreasing, मतलब क्या, क्या समझ आया कुछ? कि कंजम्पशन जो है वो इनकम के, मतलब इनकम जैसे जैसे अगर मेरी बढ़ रही है इनकम, तो जरूरी नहीं कि कंजम्पशन उसी लेवल पे उतना ही प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो उसके अंदर भी, राइट। हाँ। हम्म, हाँ बिल्कुल, कंजम्पशन की वजह से, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यस, दोनों तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। दोनों पॉइंट्स वैलिड है बिल्कुल, ठीक है। और कुछ रह गया, APC कैन नेवर बी 0, यस इट कैन नेवर बी 0, ये देख लिया आपने, ठीक है। MPC की बात करते हैं आप थोड़ा सा, इसमें यही पॉइंट्स, ठीक है। और यही बनेंगे, इससे ज़्यादा क्या पॉइंट बनेगा, ठीक है। 0 1 यही देखना होता है, ओके। MPC की बात करें अगर हम, तो MPC मुझे बताओ, MPC 0 हो सकता है? 0 नहीं हो सकता? हाँ रुकी हुई हूँ मैं। अपने आप को मान लो, चलो मैं कहती हूँ हो सकता है, ठीक है, ओके। कैसे? देखो, मान लेते हैं मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है, या तुम अपने आप को मान लो, ज़्यादा easy होता है मुझे ऐसे समझना, ओके। मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, बट मेरा, मैं जो कंजम्पशन कर रही थी दैट वाज सेटिस्फैक्टरी फॉर मी। इनकम बढ़ गई मेरी, मैंने कुछ भी कंज्यूम, एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं बढ़ाया अपना। हाँ, इफ यू आर अ रैशनल कंज्यूमर देन ये तुम करोगे ही करोगे, ठीक है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। हर जगह अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, DMU वगैरह जब पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पे एक ये हमारे पास टर्म्स आते हैं वहाँ पर कि इफ़ यू आर अ रैशनल कंज्यूमर, तो तुम ज़्यादा ज़्यादा यूनिट्स क्या करोगे, तुम्हें तुम्हारी इच्छा क्या होगी कि मैं जितनी ज़्यादा, उस मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अंदर पढ़ा होगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है। देयर इज अ टर्म मोनोटोनिक प्रेफरेंस, उसके अंदर क्या होता है कि अगर तुम एक रैशनल कंज्यूमर हो, कि तुम डिसीजन ले पाते हो सही से चीज़ों के बारे में, तो तुम क्या चाहोगे हमेशा कि मेरी जो यूनिट्स है, कंजम्पशन यूनिट्स है, वो क्या हो, बढ़ती रहे मेरी हमेशा, ठीक है। बट यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा उस चीज़ से हटके खुद भी अपने आप को यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें इम्प्रैक्टिकल सोचनी होती है, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सोचनी होती है। ज़्यादातर इम्प्रैक्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी है, ओके। तो इट कैन बी, ठीक है, इट कैन बी, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। कंजम्पशन 0 हो सकता है ना, ठीक है। इस केस में हमें पता है कि ये तो पॉसिबल नहीं था कि मेरा कंजम्पशन 0 है। टीचर ने जो बताया, टीचर गलत नहीं बताया टीचर ने, ठीक है। बट बुक में जब पढ़ोगे जब, ठीक है, या टीचर ने जब बताया होगा ना, तो इस चीज़ को जस्टिफाई करके बताया होगा कि यहाँ पर हमें यू कैन टेक इट एज, मतलब यहाँ पे 0 ले सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। मतलब गलत नहीं बताया होगा टीचर ने, मैं गलत को, टीचर को गलत प्रूव नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो कंजम्पशन जो है मेरा वो 0 हो सकता है, तो दैट्स अ पॉसिबिलिटी। चलो मैं इसके अंदर अगर अ, समझ, ठीक है, वैल्यू ऑफ MPC वेराइज बिटवीन 0 and 1, बिटवीन 0 and 1, फ्रॉम 0 and 1 नहीं, बिटवीन 0 and 1, ठीक है। क्या ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, लेंगे, ठीक है। MPC क्या 1 देखते हैं ना, चेक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 तो ले सकते हैं ना, कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल ही बराबर, जितना ही, हाँ हाँ। बट ये अब ये ध्यान देना है कि मान लो, अब यहाँ पे थोड़ा रैशनल कंज्यूमर की बात करेंगे हम थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक है। मान लो उसके इनकम में चेंज कितने का था, 100 का था, क्या वो 140
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लेगा, मतलब बढ़ा लेगा 140 से, नहीं बढ़ाएगा ना वो, ठीक है। चेंज की बात तो हमें चेंज से ही करनी है, राइट। मतलब वैसे देखा जाए तो हाँ, कंजम्पशन वो इनकम से ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन चेंज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था कुछ ना कुछ, ठीक है। उसकी अब जितनी बड़ी है उसमें से वो अब तरीके जितनी बड़ी है उसी को तो कोशिश, मतलब उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कंजम्पशन और सेविंग्स के बीच में, उससे ज़्यादा को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। मतलब उससे पहले वाला तो उसको चल ही रहा था, बिल्कुल सेट था सब कुछ, ठीक है। तो यस, इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज यही है कि जितना इनकम में चेंज होगा, ठीक है, उतना ही तो वो करेगा कंजम्पशन में चेंज, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है, अब कोई डाउट इसमें? ठीक है, बस यही समझना है इसमें, यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। टीचर ने क्या बोला? पॉसिबल नहीं है, इन्हें लिखने लिख के आना, लिख कर आना नोटबुक में, ठीक है। नहीं ऐसी बात नहीं है, देख कर आना नोटबुक में क्या लिखा है, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक। चलो, अब इसके अंदर क्या रह गया? हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन द एमपीसी देन दैट ऑफ अ रिच, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है इसका कि पुअर का एमपीसी ज्यादा होगा, क्यों? एग्जैक्टली, उनकी जो इनकम थी उस पे हो सकता है कि उनकी सारी जरूरतें पूरी ना हो रही, ठीक है। अब मान लो लेट्स सपोज आई एम अ पुअर पर्सन, ठीक है, एंड देयर इज अ रिच पर्सन मेरे सामने, ओके। तो जो रिच पर्सन है उसकी इनकम इंक्रीज हुई, तो वो भाई ऑलरेडी वो रिच था, उसकी लाइफस्टाइल मतलब चलो कंजम्पशन जो बेसिक नीड्स है वो तो उसकी पूरी होती है, उसकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी थी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई था। किस चीज को बढ़ाएगा अब? क्या चेंज करेगा वो? ठीक है, यही पॉइंट यहाँ आता है, क्या बढ़ाएगा वो अब? ठीक है, सब कुछ तो उसका बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं ओके, वही हम क्या करते हैं, बेसिक नीड्स तो हम पूरी कर ही होते हैं, हमें बस क्या करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लेते हैं, है ना। तो जो पुअर है उसके केस में क्या है कि उसकी वही नेसेसिटीज ही पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है, तो उसका तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी उसके पास बहुत सारी ज़रूरतें हैं पूरा करने के लिए, तो वो करेगा खर्चा उसका, ठीक है। तो ये पॉइंट था। दूसरा, एमपीसी फॉल्स विद एक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। ये पॉइंट तो है, हाँ बिल्कुल, नेसेसिटी से प्लस ये भी है कि कितना जित इनकम बढ़ती जाएगी हम कंजम्पशन कितना ही बढ़ाते जाएं आगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, कहीं ना कहीं डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो दैट्स अ पॉइंट। फिर डिफरेंस कर लूंगी, एपीसी एमपीसी में डिफरेंस दिया हुआ है। मीनिंग लिख दोगे, ठीक है। हाँ, वैल्यूज बता दोगे, यस, वैल्यू मोर देन 1, यहाँ पे देखो वैल्यू मोर देन लिया हुआ ले लेना, जीरो वाला ले सकते हो, ठीक है। यही चीजें होती है हमारे पास। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, कि इनकम के चेंज होने से क्या इफेक्ट, कुछ इफेक्ट बताना है। ये इसका बताओ पहले, एपीसी का। एपीसी क्या होता है? जब इनकम इंक्रीज होती है तो एपीसी क्या फॉल होता है या बढ़ता है? फॉल करता है, और ये भी फॉल ही करता है, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला बता दोगे, यस इट इज सी वाई वाई, इट इज डेल्टा, ठीक है, काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है ना ये सब तो, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर इसका बनाते तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितना ही बनेगा इसका क्वेश्चन, इफ आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है से, ओके, सेविंग फंक्शन। अब सेविंग यहाँ पे जैसे फंक्शन की हमने बात कर ली थी, तो ये इसको दोबारा डिस्कस ना करते हुए ये क्या होगा, सॉरी, ये, ठीक है, ओके। सेविंग फंक्शन की अगर इज अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इनकम एंड सेविंग्स, ओके। का हम अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो इसको प्लॉट करूँ तो ऐसे ही बना दे, बना के दिखाऊं, ऐसे बना दूं। सेविंग हमने देखी थी, ठीक है, अगर अभी नोट किया तो मैं नोटबुक खोल देती, कि नेगेटिव से स्टार्ट हो सकती है, डिस सेविंग से, यस होती है, हाँ एग्जैक्टली होती है, ठीक है। तो सेविंग जो है मेरा कर्व जो है वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जैसे इनकम की अगर बात करें, ठीक है, देखो
इनकम की विनकम कुछ बात नहीं करनी हमें यहाँ पर, ठीक है, वो ऊपर वाले कर्व में बन चुका होगा जो भी है। ओके, ये वाला पॉइंट देखो, ये हम, यस एग्जैक्टली, तो हमें हमने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट में कि जिस पॉइंट पे सेविंग जीरो है, ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। डिस सेविंग कहाँ है, ये मतलब ये तो इतना दिखा रहे हो कि इतने क्या है, ये इतना ऑटोनोमस कंजम्पशन हुआ होगा, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि डिस सेविंग इतनी है, तो और डिस सेविंग क्यों होती है, फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन ओनली, राइट, उस कंजम्पशन के लिए डिस सेविंग होती है, तो इतना क्या है, टोटल अगर डिस सेविंग निकालनी होगी, हाँ अच्छा, टोटल डिस सेविंग, हाँ इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। हाँ हाँ, बाद में भी नहीं आएगा। फर्स्ट मैंने सेकेंड ईयर तक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो सेकेंड ईयर तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ठीक। हाँ बाकी यस, अगर निकालना होगा तो इस ट्रायंगल की क्या निकाल दो, पूरी डिसेविंग मेरी, ठीक है, तो इसका एरिया निकाल दो, ठीक है, तो यस राइट। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसमें अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वही प्रोपेंसिटी टू सेव करना है, ठीक है, इसको हटा दो फटाफट से। प्रोपेंसिटी टू सेव में अगेन वी हैव टू थिंग्स, वही एपीएस एंड एमपीएस। एपीएस क्या होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ भी किसकी बात करेंगे, फटाफट से हम इसके वैल्यूज की बात करेंगे, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, ठीक है। अब इनकम में चेंज की वजह से सेविंग्स में कितना चेंज आया, ठीक है, इसी की बात करेंगे। और ये क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम है, उसमें से मैं कितना सेव कर रही हूँ। तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ, तो मतलब अगर मैं कंजम्पशन, डायरेक्टली कंजम्पशन से रिलेट करता है, यस, मतलब मैं 75% अगर कंज्यूम कर, जो सेविंग्स कितनी है मेरी, 25% है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आगे हम पढ़ेंगे, अब जब रिलेशनशिप देखेंगे फर्दर, ठीक है। चलो, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, एंड इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, ठीक है, तो यस इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे सबसे पहले वही कि यस बीईपी पे, इसको ऐसे एक्सप्लेन, जब सेविंग्स वाले की बात करोगे ना, प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करोगे, पीएस और एमपीएस की बात करोगे, तो ऐसे बीईपी वगैरह लेकर के चलना है साथ में, कि बीईपी पे जहाँ पे क्या है, सेविंग्स क्या है, जीरो है, वहाँ पर क्या होगा, एपीएस क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू वन हो सकती है, थ्योरेटिकली हो सकती है, लिखेंगे हम, हो सकती है, नहीं हो सकती, अभी सिर्फ बोर्ड्स नहीं हो सकती है ना, ओके। हाँ इसकी नहीं हो सकती, ठीक है, कि अब ये थोड़ी है कि जितनी इनकम है उसकी पूरा का पूरा सेव कर ले, कंजम्पशन नहीं कर। तो यस, इसकी वैल्यू हमारी वन नहीं हो सकती, ठीक है, एंड लेस देन वन से ज़्यादा नहीं होगी, हाँ इनकम इतनी है तो सेव कितना करेगा, ठीक है, ओके। लेस देन वन हो सकती है, होती है, ठीक है, तो यस इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एमपीएस की बात करते हैं, एमपीएस की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, हाँ होती है, ठीक है, क्यों, और मतलब जरूरी थोड़ी है कि अगर वो तो गलत हो गया, एक मिनट बना लो यहाँ पर, ठीक है, दैट इजी हो जाएगा, ऐसे ना बनाकर चलो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर ये भी बना लो, ठीक है, इसको नीचे बनाना चाहिए था बट थोड़ा उल्टा हो गया, बट चल जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है हमें, ओके। इसकी वैल्यू हाँ जीरो पे थे हम, जीरो हो सकती है, पहले सिर्फ इतना समझते हैं, इसको समझते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ओके। देखो मान लेते हैं कि ये हमारा कंज्यूमर है, ठीक है, इसकी इनकम कितनी थी, 100 थी, ओके, एंड ये कंज्यूम करा था, इस 80 कंज्यूम करा था, 20 सेव करा था, इसकी इनकम चेंज हुई, 200 हो गई, ओके। इसने अब चलो इसने मान लो कि अब इसने क्या किया, इसकी कितनी बढ़ी है इनकम, इसकी 100 बढ़ी है, ओके। इसने ये पूरा का पूरा जो 100 है ना, इसकी कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर थी ना, वो मतलब इसकी कंजम्पशन जो नीड्स थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी पहले, इसने पूरी जितना भी चेंज हुई है, जो भी बढ़ा है इसका इनकम, उसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, इसने कुछ भी एक्स्ट्रा सेव नहीं किया, ठीक है, आई बात समझ में। तो यस इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, इस केस में इसने क्या है, चेंज इन सेविंग्स क्या है, जीरो है, एंड इट इज पॉसिबल, ठीक है। मैं मतलब मैं इफ आई एम अ पुअर, पुअर ना भी जनरली वैसे बोलता है कि मेरी कंजम्पशन नीड्स जो है पूरी नहीं हो रही है,
ठीक है। तो अब कंजम्पशन पर लगाऊंगी ना, सेव करके क्या करूंगी? ब्रेक इवन पॉइंट से पहले दिस वन। हाँ, नहीं समझी मैं काम। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो कि अगर इसकी नीड पूरी नहीं होती तो ये पूरा का पूरा, अच्छा इसको भी ऐसे ही ले लूं, मैं 0 0 ले लूं बिल्कुल ही ऐसा? इससे ज्यादा ले लूं? ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पॉइंट ये है मेरा कि ठीक है वो कर रहा था कुछ ना कुछ, सेव कर रहा था, ठीक है, अब उसे क्या लगता है कि चलो यार ठीक है मेरी इनकम बढ़ गई है। ओके, मतलब ये तुम कह रहे हो वो भी सही है और ये भी गलत नहीं है। ओके, मतलब उसको लगता है कि इसको ये जो पैसा है मेरा, मैं इतना तो सेव करी था, मैं कांस्टेंट रखता हूँ उसको, अभी इसको मैं अपने, मेरी थोड़ी नीड्स बढ़ गई है या कुछ भी तो मैंने लगा दिया इस पे। ठीक है, तो बहुत ही हाई, मतलब इलॉजिकल बात नहीं करी मैंने, ठीक है, गलत बात नहीं करी, ठीक है, ये पॉसिबल है ऐसे भी, एंड जो तुम कह रहे हो वो भी पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है, समझ रहे थे इसको, बट हाँ समझना क्या था हमें कि ये हो सकता है। ठीक है, तो यस, एमपीएस कैन बी 0। ओके, 1। हाँ, एग्जैक्ट, जरूरत नहीं है। ठीक है, यस, यही चीजें समझनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यस इट कैन, मतलब पॉसिबल है। अब ऐसे वैसे सोचने लग जाओ कि अरे सारा का ये थोड़ी है कि सब कुछ सेव ही कर लेगा, तो अलग बात है, बट इट इज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, मैं दे दूंगी ब्रीदर छोटा सा। 1 आवर की बात कर लेंगे, कितना हो गया अभी, ठीक है, 5 मिनट और करते हैं ये वाला खत्म करके, देन उसके बाद ब्रेक लेंगे 5 मिनट। ओके, यस, तो इट कैन बी 1। ओके, मोर देन 1 नहीं हो सकता। ओके, अब जितनी उसकी इनकम चेंज हुई उतनी तो सेविंग्स, मतलब उससे ज्यादा क्या चेंज करेगा सेविंग्स में, नहीं सकता। ऑब्वियसली 0 और 1 लिख रहे हैं तो लेस देन 1 तो हो सकता है ना, 0 और 1 लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एमपीएस हो गया। इसके में अगर कुछ और पॉइंट्स हो तो मैं वो रीड कर देती हूँ। एमपीएस छोटा छोटा सा दिया होगा, कुछ ज्यादा दिया होगा, द एंटायर एडिशन इनकम इज सेव्ड। अगर पूरी की पूरी इनकम क्या कर ली, सेव कर ली, तो डेल्टा सी 0, डेल्टा सी 0, हाँ डेल्टा सी 0, ध्यान से, ठीक है। देन एमपीएस इज 1। ठीक है, ये हमने कर लिया डिस्कस। हाउएवर इफ एंटायर एडिशन इनकम इज कंज्यूम्ड, दैट मीन्स अगर पूरा कुछ कंज्यूम कर लिया, डेल्टा, तो एस क्या हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा। एंटायर एडिशन इनकम इज कंज्यूम्ड, इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो में चेंज आया वो क्या कर लिया, उसने कंज्यूम कर लिया। तो सेविंग्स में तो कुछ चेंज कर ही नहीं पाएगा ना वो, जो अभी वो जो हम शेड्यूल देख रहे थे वही वाला पॉइंट वाला। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि देन एमपीएस इज 0। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं, उसी को मैं रीड कर रही हूँ, जस्ट दैट। ओके, तो इन नॉर्मल सिचुएशंस वैल्यू ऑफ एमपीएस वेराइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में रहती है, बिटवीन है, फ्रॉम नहीं है, बिटवीन मतलब इंक्लूडिंग दीज। ठीक है, ओके, ठीक है, 5 मिनट का अब ब्रीदर ले लो, कर ले। ठीक है, सर ने बोला ना तो मैं, अच्छा डिफरेंस लिख लोगे इन दोनों का? हाँ, रेंज हो गया और एक ये हो गया। हाँ, 3 मार्क्स, इससे ज्यादा बनेगा नहीं। ठीक है, और 3 ही बुक में भी गिवन है, 3 ही, और इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा बनेगा ही नहीं। ठीक है, ओके, तो ऐसे कर सकते हो। एंड ओके, अब जरा देखते हैं एपीसी एंड एम, सॉरी, एपीसी एंड एपीएस में रिलेशनशिप, एमपीसी एंड एमपीएस में रिलेशनशिप। ठीक है, ये देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, वैसे अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, ठीक है, तो पता ही है जैसे हमने किया था कि ये दोनों क्या है, हमारी इनकम में से कितना कंज्यूम कर रही हूँ, इनकम में से कितना सेव कर रही हूँ। ओके, तो जितना मैं कंज्यूम करूंगी बचा हुआ पार्ट में सेव कर रही होंगी। लेट्स सपोज मेरी इनकम 100 है, ठीक है, 100% ले रही हूँ, परसेंट के फॉर्मूले, ठीक है,
तो 75 कंज्यूम किया तो 25 सेव किया, 50 कंज्यूम किया तो 50 सेव किया, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो अब इसको ज़रा अब ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ एग्जाम मतलब पेपर में, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, लिखना आना चाहिए हमें थोड़ा सा। ओके, एग्जैक्टली, यस। ठीक है, या तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, y इज इक्वल्स टू व्हाट, y इज इक्वल्स टू c प्लस s, ये लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अब यहाँ पर, डिवाइडिंग, यस, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड को क्या कर दिया मैंने, y से डिवाइड कर दिया, तो y बाय y, c बाय y, s बाय y, ये क्या होता है, ए पी सी होता है, और ये क्या होता है, ए पी एस होता है, और ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, सेम उसके लिए। ठीक है, लिख देती हूँ एक बार कि यहाँ पर हमें पता है यही होगा। ठीक है, या तो वो चेंज जो भी इनकम में चेंज ऐसे क्या करेगा, इनकम में चेंज करेगा उससे सेविंग्स, है ना, उतना ही मतलब दोनों की इक्वली आएगा ये, राइट। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, डेल्टा वाई से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एम पी सी, और ये क्या हो जाएगा एम पी एस हो जाएगा, ये 1। तो ये दोनों के बीच का क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर डेरिवेशन के ऊपर बहुत मतलब हमें करवाया नहीं गया था स्कूल में पहले, तो नहीं मतलब मैं भी मतलब ट्यूशन जाती थी तो मतलब हाँ मैंने कवर किया हुआ था, बट बहुत सारे बच्चों के मतलब हमें नहीं करवाया था, कई बार स्किप हो जाता है, पता नहीं, आई डोंट नो। तो बच्चे यहाँ पे इस पॉइंट पे कि हाँ ये कैसे होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट था हमारे लिए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, ठीक है, एक बार ये वाला ना मतलब घर से पढ़ना, अभी नहीं, जो भी वैल्यूज है अभी जो हमने एपीसी एमपीसी करी है ना, उसको ऐसे अलग से दिया हुआ है कि नेगेटिव कौन सा, एपीसी एपीएस एमपीसी सारे अलग अलग दिए हुए हैं रेंज। ठीक है, कि लेस नेगेटिव हो सकता है, यस और नो। ठीक है, यस नो लिखा हुआ है, ओके, और रीजन भी लिखा हुआ है साथ में। ठीक है, तो इसको कब पढ़ लोगे तो इजी हो जाएगा ये थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, अच्छा, हम बात कंजम्पशन सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, बात करते हैं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है डेरिवेशन में, लास्ट ईयर का पेपर मुझे जहाँ तक उसमें शायद पता नहीं आया था नहीं आया था, मतलब अगर एक साल नहीं आया तो अगले साल दे देते हैं, ऐसा होता है डेरिवेशन के लिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों से देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ, अभी देखते हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स कर्व फ्रॉम कंजम्पशन का, मतलब क्या, मेरे पास कंजम्पशन कर्व मुझे गिवन है, सेविंग्स कर्व निकालनी है, आता है, आता है। ठीक है, ड्रॉ करोगे, नोटबुक में कर लो, मतलब कोई किसी और सब्जेक्ट की नोटबुक है, अच्छा, ठीक है, मुझे सब एक्सप्लेन भी करोगे या मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँ या एक्सप्लेन करोगे, डेरिवेशन में पॉइंट्स में बताना पड़ेगा, हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो वही हम दो पॉइंट्स हमें ढूंढने थे, हमें दो पॉइंट्स मतलब ढूंढने होते हैं बेसिकली सेविंग्स कर्व के लिए। वो दो पॉइंट्स कहाँ से मिलते हैं, एक तो हमें मिलता है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन से, दूसरा पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट से। ठीक है, एंड रीजन यू नो, जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा उतनी ही क्या होगी, डिसेविंग होगी, है ना, डिसेविंग हुई किसके लिए, ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए, एग्जैक्टली। तो वो पॉइंट जितना ये वाला गैप होगा, 1 से 2 तक, 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 1 से 2 तक,
ठीक है, लेट्स मेक इट। ठीक है, ये ऐसे बनाया था एंड ये हो गया, ये हो गया एंड दिस वे, है ना। ओके, तो यस, ये वाला पॉइंट कह रहे थे हम कि जितनी यहाँ पर क्या होगी, ये कंजम्पशन होगी, उतनी ही हमारी यहाँ पर क्या हुई होगी, नेगेटिव सेविंग हुई होगी, है ना। तो ये जो गैप है ये इतना ही लेना है एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट कहाँ से मिलेगा, इस बीईपी से। हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, सेविंग्स होती है वो जीरो होती है। तो जब दो पॉइंट्स मिल गए तो वी कैन मेक अ लाइन, है ना, कर्व बना सकते हैं हम, राइट। तो ये ऐसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है इसको कि हमें मतलब इस नाम से हमें जो भी है एडी मतलब कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, सबके कर्व्स के नाम होंगे अलग अलग, ठीक है। एंड इसके बाद हमें ये गिवन है, ओके, ये हमने बना लिया अपने आप ही है, इनकम की जो लाइन है हमारी वो बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। जो पहले गिवन है वो बता दिया हमने, फिर इसको एक्सप्लेन करोगे क्या, कि जिस एक्सटेंट तक ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसी एक्सटेंट तक क्या होगा पॉइंट वाइज, ठीक है, उस एक्सटेंट तक क्या होगा रिसेविंग। तो हम क्या ले लेंगे, इक्वल, बिल्कुल ही उतना ही। तो ठीक है, स्लोप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो, दो कौन से पता है, हाँ, और एक ये वाला है, बस इतना ही लिखना है। इससे पहले गिवन वाला बताओ। गिवन, गिवन मतलब कि ये हमारे पास गिवन है, मतलब इसका कुछ कर्व का कुछ ना कुछ नाम होता है ना, कि सी सी इज द कंजम्पशन कर्व, ठीक है। गिवन सी सी इज द कंजम्पशन, या फर्स्ट पॉइंट सी सी इज द कंजम्पशन कर्व, एंड ये जो है हमारी, ठीक है, ये लाइन है मेरी, ओके। उसके बाद जब ये पॉइंट्स बताते हो, जैसे ये बता रहे हो, तो इस चीज को एक्सप्लेन कर दो, बीईपी को एक्सप्लेन कर दो कि इस पॉइंट पे क्या होता है, मेरी सेविंग्स क्या होगी, जीरो होगी, इसलिए हमने यहाँ पे सेविंग जीरो यहाँ पे नीचे प्लॉट कर लिया, जस्ट दैट, ठीक है। एंड यहाँ से फिर बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन हैव टू ड्रॉ इट, ठीक है। ठीक है, अब इसी उल्टा अगर मैं करूँ, ये समझ आ गया ये वाला, तो ठीक है, मतलब ऐसे चार तीन चार पॉइंट्स में खत्म कर दो इसको, जैसे, ठीक है। यहाँ पर तो मैं देखूँ तो दो पॉइंट्स में खत्म किया हुआ है, ओके। पर मैं कहूँगी कि ऊपर लिखा हुआ है बट सब कुछ पॉइंट्स में लिख दो, इजी रहता है समझने के लिए भी, टीचर को भी, ओके। उल्टा करते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल कुछ नहीं है, सेम ही है, ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बना देंगे, ठीक है। तो यूज दीज टर्म्स, परपेंडिकुलर बनाना है हमें, ओके। इसकी यही नहीं चीज़ों के मार्क्स होते हैं, बाकी तो हमें क्या करना होता है, रट रुट के जाना होता है। और मार्क्स किसके होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स यूज करो अच्छे अच्छे, मिल जाते हैं मार्क्स, ठीक है। रट रूट के मतलब ऐसा नहीं कि मैम मैम ने बोला था रट के चले जाना है, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हमें ये गिवन है ऑलरेडी, ये बनाना है हमें। तो जितनी डिस सेविंग हुई उतनी क्या हुई, ऑटोनोमस कंजम्पशन हुई, तो एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया, क्या। हाँ, एएस तो वैसे ही, हाँ बिल्कुल फ्री हैंड बना सकते हो उसको, ठीक है। ये परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा ये गिवन है, यहाँ से निकल जाएगा, हाँ। हाँ एग्जैक्टली, यस, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये तो बन जाएगा इजीली, ठीक है, कोई डाउट इसमें, नो। ठीक है, नेक्स्ट एक और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात कर लेते हैं। दो तरह के हमारे पास यहाँ पर, पहले इन्वेस्टमेंट फंक्शन समझते हैं, उसके बाद दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, ठीक है, वो भी समझेंगे। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, अगेन फंक्शन आ गया यहाँ पर, तो इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन है हमारे पास। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो आता है, यहाँ पे दो तरह की हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है, कौन कौन सी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यस, फर्स्ट इज इंड्यूस्ड, एंड दूसरी कौन सी है, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस हमें पता ही है, नाम से ही समझ आ रहा है, हमें पहले ही कर चुके हैं, यस। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में, है ना, इनकम के लेवल से बिल्कुल भी वेरी नहीं कर रही, ठीक है। इंड्यूस्ड क्या है फिर, यस, इनकम के चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट में अगर चेंज आया तो दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको एक बार बना करके देख लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है। मतलब क्या कि अगर इनकम लेवल 100 है, ठीक है, ओके, तो इन्वेस्टमेंट मैं मान लेती हूँ मेरी कितनी थी, मान लेते हैं 80 थी, ठीक है। इनकम लेवल 200 हुई, ठीक है, और तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी हो गई, मैं 160 मान लेती हूँ, ठीक है, ओके, ये मान लिया मैंने। चलो, बोलो। जीरो पे जीरो बनाते हैं एक बार, ठीक है।
रियल लाइफ सिचुएशन प्रैक्टिकली बात करें। हाँ, यहाँ के लो 0 ले लो। अच्छा कुछ भी ले लें 20, ऐसा कुछ। अच्छा ये कहना चाह रहे हो कि चेंज की बात कर रहे हो? मैंने तो बस ये डबल डबल ले लिया जिस दैट, ऐसा कुछ किया मैंने। समझ, इसको बस इतना समझना है कि इसके चेंज होने से इसमें चेंज आता है। ठीक है। ओके। ये हाँ 100, ये 200। ठीक है, इसको ना भी बनाओ ऐसे ऐसे बना सकते हो, इसको 80 और 160 ले लिया मैंने। ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरी पहले कितनी थी, सॉरी इनकम कितनी थी 100, उस पे 80, तो 100 पे 80। ठीक है, एंड 200 पे 160, ये बनाया मैंने। ओके। कहना ये चाहती हूँ मैं कि ये जो है मतलब ये लाइन कैसी बनेगी मेरी, ऐसी बनेगी। ओके। हाँ, पॉजिटिव अपर स्लोपिंग, बिकॉज पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो तभी उसी के से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। ठीक है। ओके। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव वैल्यू। इसको ना लो, ऐसे ही ले लो, छोड़ दो इसको, ऐसे ही ले लो, सिंपल ऐसे ही ले लो। मेरी कुछ ना कुछ यहाँ पे इनकम है, ठीक है, एंड मेरी कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ओके। इनकम बढ़ेगी मेरी, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, मेरी बढ़ेगी। ऐसी ही इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड बोलते हैं। ठीक है। ऑटोनॉमस की बात यहाँ पे हमें करनी नहीं, ऑटोनॉमस की बात यहाँ करनी है। ठीक है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड बोलते हैं, राइट। हमेशा पॉइंट्स के ना ओ मतलब जो भी नाम रखने हैं, ठीक है, एंड बताना है कि जैसे मेरी ये ओ मतलब जो भी मान लो इसका नाम ओ वाई रखा है, तो ओ वाई से मेरी इनकम जब ओ वाई 1 पे शिफ्ट हुई, ठीक है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट ओ आई से ओ आई 1 पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से बताना है फ्रॉम दिस टू। ओके। ऑटोनोमस की बात करें तो सिंपल है ही। ठीक है, ये कैसे होगा, ऐसा। ठीक है, ये पता ही हमें। अच्छा, मोटिव है इसका, जब डेफिनेशन लिखोगे तो मोटिव्स भी इसके साथ लिखना है। इसका मोटिव क्या होता है, इसका मोटिव होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस होती है इसके अंदर, इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, हाँ मतलब कम तो नहीं कहूँगी, बिल्कुल ही नहीं होती, होती है बट सोशल वेलफेयर वाला ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है इसके अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर क्या चीज़, कौन सी चीज़ें आएंगी, हाँ गवर्नमेंट जो काम कर रही है किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, यस। तो ये वो चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, इसमें कुछ दिया हो तो इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस की जो डिफरेंस दिया हुआ है एक बार देखो। मोटिव, ठीक है, मोटिव पहला बेसिस बना लोगे मोटिव का, प्रॉफिट के लिए, और ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता। नींद आ रही है? ओके। इनकम इलास्टिसिटी, ये इनइलास्टिक है बिल्कुल ही, और ये इलास्टिक, हाँ ठीक है, तो यस। ओके, क्योंकि बता देंगे इंक्रीज इन इनकम से इसमें चेंज आता है। ओके, मतलब इंक्रीज होगा ये। इन्वेस्टमेंट कर्व जो है, ठीक है, स्लोप बताओगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताना। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन ये होती है, जीरो लिख सकते हो। ठीक है, साथ में ये जरूर बताओ ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। सेक्टर, ठीक है, तो ये हो गया। ओके। इसके बाद ये जो चीजें हैं ये नहीं है, ठीक है। हाँ ये नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं है। हाँ ये मतलब जहाँ भी आप देखोगे टीचर ने करवाया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या इफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं करा। हाँ ठीक है। ठीक है। सीयूईटी में, हाँ, अभी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो? एक्टिव मतलब हाँ साथ साथ वही चीजें हैं, वही चीजें आती है। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करने वाली चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, हाँ हाँ हाँ, इन वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो थोड़े हम देखो, कीन्स और कीन्स का कीनीजियन अप्रोच वगैरह, ठीक है, सुनी होंगी सारी चीजें। ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या है इसका, कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट मेरी किस पे करती है, कितना है उससे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो, मतलब उसकी बात करेंगे तो ये MEI तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, कॉस्ट कैपिटल, हाँ फंड्स, हाँ सो ठीक है। तो दो चीजें इसमें दी हुई है, इन्हीं को, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर, यही चीजें है इसमें कि हम्म, हाँ हाँ तब तक, हाँ बिल्कुल तब तक करेगा। ठीक है, तो इसमें यही दो चीजें हैं। ओके।
एंड इसके बाद एक्स एंट एंड एक्स एंट और एक्स पोस्ट, ठीक है। ये हमें एक्स एंट का मतलब क्या होता है, प्लान्ड, और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स है हमारे पास, ये हमें किसके कॉन्टेक्स्ट में करना है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के, ओके। तो इसको सिर्फ ऐसे डिस्कस करते हैं बिना लिखे। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, एक्स एंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, प्लान इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम, ठीक है। तो सर यहाँ पे नॉर्मली बताना है हमें, ठीक है। फर्म्स, हाँ, जो प्लान कर रही हैं, ठीक, विच फर्म्स प्लान्स टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, राइट। तो ये तो हमारी क्या होगी, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एक्स एंड सेविंग की बात करूँ तो ये क्या है हमारी सेविंग। सेविंग अब यहाँ पे कौन करेंगे, हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे जो हाउस होल्ड प्लान कर रहे हैं, राइट। हाँ जी, टू सेक्टर कर रहे हैं, अच्छा। टू सेक्टर मॉडल में इन्वेस्ट ऑटोनोमस से तो ले रहे हैं, सिर्फ सिर्फ ऑटोनोमस से तो ले रहे हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर करती है यहाँ, अच्छा ये कहना चाह रहे हो कि हाँ, ये पब्लिक सेक्टर करती है, ओके। अच्छा, ठीक है। अभी तक जो हम करते थे इससे पहले तक की, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो अभी हम अलग से ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम चीजें, ठीक है, इसको अलग से कॉन्सेप्ट में समझना है। ये जो चीजें पढ़े थे यहाँ तक हम, ये सारी चीजें, ये सब टू सेक्टर मॉडल के अकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है। ये अलग से आया है बिल्कुल, ठीक है। अभी आगे भी इसी चैप्टर में आगे एक्सेस डिमांड वगैरह नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है, पीछे रह गया वो, ओके। मतलब हाफ पार्ट जो है, मतलब जो ऐसी चीजें हैं, इसको अलग से समझना है, इसको बिल्कुल ही, ठीक है। हाँ, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा इसको ज़्यादा इतना डीप में भी नहीं समझना, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यू आर सेइंग कि ये हमारी जो होती है काउंट करती है, थोड़ा सा पॉइंट ने क्या कहा था कि इतना यूजुअली इट इज डन बाय व्हाट, गवर्नमेंट सेक्टर यूजुअली, ठीक है। ज्यादातर ये ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर करती है, और इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट नहीं होता, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। कीप इन माइंड, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। मैं एक लाइन बताती हूँ, रुक जाओ, लेट मी रीड अ लाइन, अपने आप क्लियर हो जाएगा वो, यस। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम एंड इज नॉट इंड्यूस्ड सोली बाय प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, ठीक है, वेलफेयर भी है साथ में कहीं ना, ठीक है। मतलब वेलफेयर ज्यादा है, प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। बट जब हम अभी, क्योंकि मैं यही कह रही हूँ बार बार कि जब हम ट्वेल्थ में पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें बहुत ही ज़्यादा थोड़ा चीज़ों को श्रिंक कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। आगे वो पढ़ा होगा, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, है ना। तो जब मैं कहने का मतलब ये है कि जब आगे पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है उसके अंदर भी, ठीक है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है हमें यहाँ पे कि इतना ही करना है, आगे और बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स एंट और एक्स, सॉरी, एक्स एंट हो गया हमारा, एक्स पोस्ट अगेन, ठीक है। एक्स पोस्ट की बात करते हैं, एक्स एक्स एंट कर लिया हमने, कोई डाउट उसमें, ठीक है। एक्सपोज देखो, एक्सपोज सेविंग रेफर टू द एक्चुअल सेविंग, ठीक है। वो एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, एक साल में, ठीक है, जो भी सेविंग हो रही है। अगर मैं एक्सपोज की बात क्या, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ ईयर, सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे भी नहीं बनते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। चलो, फुल एम्प्लॉयमेंट बताओगे मुझे। हाँ, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, हाँ। एग्जैक्टली, तो सबसे पहले क्या बात होगी यहाँ पर, विलिंग है पर्सन, ठीक है। अगर पर्सन विलिंग है, ठीक है, विलिंग एट व्हाट, विलिंग एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है, ओके। सक्षम है काम करने, सक्षम है काम करने के मतलब काम कर सकता है, ओके, इज एबल, ठीक है, ओके। विलिंग हो गया, एबल हो गया, उस एट आगे क्या लगाओगे, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। एंड गेट्स वर्क, ठीक है। हाँ, अवेलेबल भी है, ठीक है, अवेलेबल भी लिख देते हैं। मतलब सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। मतलब वो काम करना चाह भी रहा है, वो कर भी सकता है, अवेलेबल भी है काम करने के लिए एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है, और उसको काम भी मिल जाता है।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। इसके अंदर भी वी हैव दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अंदर, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके। व्हाट आर दोस? हाँ हाँ, तो ये स्ट्रक्चरल होता है या फिक्शनल होता है? दो चीजें होते हैं, दो चीजें हैं, फिक्शनल और स्ट्रक्चरल। पानी पी लो। बोलो बोलो, हाँ सुन रही हूँ मैं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये ठीक बताया, बिल्कुल सही, ठीक है। कि वो टाइम पीरियड जब आप एक दूसरी जॉब पे शिफ्ट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि उस पीरियड, क्या उस पीरियड में तो हम अनएम्प्लॉयड ही है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बताया ये वाला, ठीक है। एक बार मैं रीड भी कर दूंगी इसको कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पॉइंट यही है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत याद होगा। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर रिलेट करो टर्म से, स्ट्रक्चर टर्म से। अगर काम करने का वर्क स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया है, फॉर एग्जाम्पल जब, मतलब अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। जब बैंकिंग वाले सेक्टर की बात कर रही हूँ अगर मैं, वहाँ पर जब कंप्यूटर्स को जब न्यू न्यू वहाँ पर लाया गया था, तो टेक्नोलॉजी में चेंज था। मैं नहीं पीती हूँ, आपको बताया ना, ठीक है। तो क्या था कि स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, मतलब क्या कि अब कंप्यूटराइज्ड कर दिया सब कुछ, सबको उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मतलब क्या, मतलब कि इसकी, हमारे जो वर्क फोर्स है मेरी, ठीक है, वो वर्क फोर्स वो काम नहीं कर पा रही जिस चीज़ की डिमांड है, राइट। तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल बोलते हैं। वर्कफोर्स कर पाएंगे, जो भी मेरे पास वर्कफोर्स है वो कर पाएंगे जब उनको ट्रेन कर दिया जाएगा, जब उनको कंप्यूटर की नॉलेज दे दी जाएगी, राइट। तो तब तक के लिए तो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया हमारे पास, राइट। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल। एक बार मैं रीड कर रही हूँ, सिर्फ फटाफट सुन लेना है इसको दोनों को, ठीक है। या आप खुद भी रीड कर सकते हो इफ यू वांट। ये लो, यहीं से ले लो, ये मैंने ओपन की हुई है इधर, दिस वन। ठीक है, डन, समझ आ गया, कोई डाउट इसमें? यही चीजें हैं, ओके। इसके अंदर फ्रिक्शन के अंदर एक और चीज देखी होगी, ठीक है। एक और चीज क्या, वो टाइम पीरियड तो है ही, ठीक है। एक कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर। मतलब दे उनकी जॉब, मतलब एटलीस्ट पॉइंट ये है कि उनकी जॉब क्या, जॉब तो फिक्स्ड है, ठीक है। बस उस टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर टेम्परेरीली वो क्या है, अभी अनएम्प्लॉयड है, सिर्फ इतना समझना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो चीज़ें हैं हमारे पास और इसके अंदर, एंड देन इट्स डन, ठीक है। क्या है, एक तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसकी बात करेंगे। वॉलेंट्री क्या है कि सब कुछ ओके है, मतलब काम वाम सब मिल रहा है, बट हाँ, एग्जैक्टली, तो ये तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगी। उसके बाद एक है हमारे पास क्या, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एग्जैक्टली, अपने एंड से मतलब सब कुछ ओके है उसका, बट उसको काम नहीं मिल रहा है इकॉनमी में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। इतना ही चैप्टर, ओके। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। न्यूमेरिकल्स वगैरह ओके हैं इस चैप्टर के? चलो, 5 मिनट ले लो, कॉफी पी लो, देन उसके बाद, ठीक है। हाँ श्योर।